बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिलाल बादशाह यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि लवली इनू किस तरीके से कल डंप में आया और लोगों ने कहा कि ये डंप हो गया, स्कैम हो गया। ठीक है, मेरी नज़र में ये डंप नहीं है, ये डिप कह सकते हैं आप इसको। और बल्कि बहुत ही अच्छा मौका था जिन्होंने इस डिप में बाय किया होगा। 0.6 टाइम 043 की सीरीज़ में बाय किया होगा और अभी चल रही है 0.6 टाइम 063 की सीरीज़। अच्छा खासा उन्होंने उसमें प्रॉफिट बना लिया होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच के ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर कि क्या आप सोचते हैं। नेगेटिव अगर माइंड होगा तो नेगेटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव माइंड होगा तो पॉजिटिव ही सोचेंगे। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो सा लवली प्रोजेक्ट जो सा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त जब भी कोई कॉइन पंप करता है तो उसके बाद उसमें डंप आना ज़रूरी होता है, करेक्शन ज़रूरी होती है। एक सपोर्ट लेवल आपके देख रहे हैं, आपके जो सा अभी इस टाइम जो सपोर्ट लेवल चल रहा है वो 0.6 टाइम 0.6 की जो सा सीरीज़ में चल रहा है। और उसमें ये ज़रूरी था कि एक स्टेबिलिटी एक कॉइन में, जिस तरह एक कॉइन इतनी लंबी जिस टाइम हाइप क्रिएट करता है उसके बाद एक स्टेबिलिटी आती है। और मेरी नज़र में जैसे कि लोगों को मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि देखने को ये मिल रहा है कि जो सा कि हुबई ग्लोबल पे लवली इनू लॉन्च हुआ और जो सा वो कोई किसी किस्म का फ्लॉप एक किस्म का चलता रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी नज़र में जो शुरू से लेके 0.7 टाइम 034 से लेके जो इतना बड़ा इसने जो सा है, इतना इसने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी लिस्टिंग्स की जब ये न्यूज़ आई, गेट आई, वो सबसे पहले तो हुबई ग्लोबल की आई। ठीक है, अब आगे आप देखें कि जिस तरह यार ये लोग इसको, अब एलन मास्क ने ये बेसिकली ये सीक्रेट मैसेजेस हैं। जिस तरह के बनास ने जो सा बनास के सीईओ ने जिस तरह वो एक ब्रेड का जो सा उसने वो पीस रख के उसके 4 पीस करके एक वो शो किया, ये बेसिकली एक सिंबल्स हमें मिल सकते हैं क्योंकि वो इतनी जल्दी अब इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह उनके एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो एंड तक वो खुद उन पे अपने पे डिपेंड करता है कि वो अगर डिस्क्लोज कर दें, ना करें तो उनकी मर्जी। इसी तरह एलन मस्क ने भी ये ट्वीट किया है जिसको रीट्वीट आगे इन्होंने ये लवली इनू वालों ने किया। और उसमें आप देख सकते हैं किस तरह एक हार्ट की शक्ल जो कि लवली इनू की बनी हुई है, क्योंकि इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ लवली इनू ने ही इतनी बड़ी हाइप पकड़ी है। इसके बाद जो सा है लोकस नेवल जो सा ये क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़े। ठीक है, इनके आप फॉलोअर्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इन्होंने क्या बात की है कि इन्होंने लवली इनू को के मेन को जो सा अपने ट्वीट को जो सा इन्होंने पिंड करके रखा हुआ है। क्या आप उसमें देख सकते हैं कि क्या ये कह रहे हैं लवली इनू के बारे में और किस तरीके से वो तो ये कह रहे हैं कि ये अब जो 6 लिस्टिंग्स रह गई हैं ये टोटली जो सा ये कॉइन बेस, बाइनेंस, स्टेप बाय स्टेप, क्रैकन, इन पे जो सा ये चल रही हैं और इसी पे ही होगी उनकी। और ऊपर से गेट आयो, क्योंकि कल लिस्टिंग है गेट आयो पे जो इसकी लिस्टिंग है उससे पहले ही उसकी प्राइस जो सी है 0.5 टाइम 0.2 की सीरीज को टच कर लेगी। ये इन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया जो कि पिंड मैसेज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बात करेंगे कि हुबई ग्लोबल पे जो लिस्ट हुआ यार, हुबई ग्लोबल बहुत अच्छा एक्सचेंज है। अगर आपने इसका अकाउंट नहीं बनाया तो वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं और वेरीफाई जो सा उसकी KYC कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो सा है अर्निंग के जो सा मौके मिलते हैं। जिस तरह के प्राइम लिस्ट टोकन हो गए, IDO ILO लिस्टिंग्स हो गई। हुबई ग्लोबल पे किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से प्राइम लिस्ट टोकन में आप एंट्री ले सकते हैं और उसके अलावा IDO ILO लिस्टिंग किस तरीके से आप उसमें एक अच्छा सा अर्निंग कर सकते हैं, उसके लिए कंप्लीट वीडियो मैंने ये बनाई थी जिसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने उसकी KYC नहीं की तो वो कर लें और अकाउंट उसका क्रिएट करके KYC कर लें। अब बातें हैं लवली की तरफ कि मुझे सबसे पहले नंबर पे लॉस होता क्या? लॉस तब होता है जब आप किसी कॉइन को बाय करते हैं, अगर उसकी प्राइस नीचे जा रही है तो आप उसको सेल कर देते हैं, दैट्स मीन यू आर इन लॉस। लेकिन अगर आप उस कॉइन को सेल ही नहीं करते तो फिर कैसा लॉस? होल्डिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि पैनिक में आके ये बेसिकली यही जो सा ना ये कल की डेट में जो डिप आया तो वो डिप इसी तरीके से आया कि थोड़ी सी प्राइस नीचे गई तो लोग पैनिक हो गए, सेलिंग स्टार्ट कर दी कि कहीं हमारे पास जो कॉइन है, ये हमारे पास जितनी अमाउंट के कॉइन है वो भी ना ख़त्म हो जाए हैं। तो ये डिप था, इसमें बल्कि ऐसे डिप में बाय करना चाहिए मज़ीद, ना कि आप सेल करें। और अगर आप सेल नहीं करेंगे तो आप लॉस में किस तरह जाएंगे? उसके बाद ये देखें कि ZB ऐप वाले क्या कह रहे हैं कि जो कि लवली इन्होंने इनको ट्वीट में इनको रीट्वीट किया, उसमें ये देखें आप कि ये कह रहे हैं कि शिबा इनू, उसके बाद BNB, एटम और सोलाना ये कंपटीटर हैं लवली इनू के। यानी कितनी बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि आप खुद देखें, अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से लवली की हाइप किस तरह क्रिएट हो रही है, लवली की मार्केटिंग, उसकी प्रमोशंस किस तरीके से ये
अपने आप को ये एक मनवाना चाहते हैं, अपना लोहा मनवाना चाहता है। तो इसलिए आप पैनिक में आके सेलिंग मत करें, थोड़ा होल्ड करें टिल कम से कम 16 अगस्त तक आप होल्ड करें, जब तक कि इसकी किसी बड़ी एक्सचेंज में, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि बाइनेंस लिस्टिंग इसकी होगी, और इसी वीक के अंदर जो है KuCoin की ही लिस्टिंग ही इसमें जो है मुतवक्को की जा रही है, क्योंकि न्यूज़ निकल के आ रही हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो है ना बहुत सारे चांस है कि KuCoin या FTX इन पे लिस्टिंग लाजमी होगी इसी वीक में, और जो एक्सक्लूसिव है वो बड़ा ही है या बाइनेंस है। तो ज़्यादातर चांस जो है मेरी नज़र में बाइनेंस ही है कि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग फाइनली होगी। वो अलग बात है कि उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन बहुत उम्मीद है कि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं। तो ये थी अब तक की वीडियो यार। अब तो फिर अब कहूँगा यार, आप लोग सेल ना किया करें। अगर आपने बाय अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसके मुताबिक बिलफर्ज आपने अगर $100 एक कॉइन में लगाने हैं तो आप उसमें जो सा $30 के प्राइस में जो सा ना आप उसकी कॉइन ले लें। उसके बाद फिर आप जो सा जूँ ही थोड़ा सा प्राइस नीचे आती है, फिर उसमें जो सा मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, $20 कर लें, फिर प्राइस नीचे आती है, उसमें फिर आप एंट्री ले लें। ये बेसिकली SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप इसमें जो है एंट्री ले सकते हैं। तब आपकी एक एवरेज जो है ना बाइंग वो आपकी वो सामने आ जाएगी, और फिर आपको उसमें जो अगर कॉइन आपने अप पे लिया, फिर डाउन पे लिया, फिर डाउन पे लिया, फिर डाउन पे लिया, उसके बाद जो ही वो अप गया तो वो आपकी एक एवरेज इनकम जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी, तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। तो ये थी आज तक की वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बड़ी बहुत ही उम्मीद के साथ कि लवली हमें बहुत ऊपर लेकर जाएगा, इसलिए बंदे रहिए, होल्ड रखिए, अपने कॉइन्स होल्ड रखिए, बी पॉजिटिव माइंड, ओके, डोंट नेगेटिव। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।